अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमारा जो मैं यहाँ पे आप लोगों के इसका थोड़ा बहुत इसको एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा इस फंक्शन को, जिसका नाम हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, और वी कैन से दैट इट्स ए हेविसाइड स्टेप फंक्शन। हेविसाइड इसलिए बोल रहे क्योंकि इस मैथमेटिशियन का नाम है हेविसाइड। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन ये है क्या, अगर हम देखेंगे ना मैथमेटिक्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका अगर हम स्लाइड चेंज करेंगे ना तो उनका वैल्यू जो है ना अब्रप्टली चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता दूं, अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, चाहे वो ऑन हो या ऑफ हो, ठीक है, चाहे ऑन होगा जब आप उसको थोड़ा स्लाइड चेंज करेंगे ना, यानी कि उसको ऑफ करेंगे तो उसका वैल्यू अब्रप्टली चेंज होगा, या अगर वो ऑफ है तो थोड़ी बहुत चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू अब्रप्टली चेंज होगा। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना, तो ये जो है ना t इज इक्वल टू 0, इसको हम ज्यादातर क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं कॉन्वेनेंट टाइम। इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं कॉन्वेनेंट टाइम। किसी भी वोल्टेज को जो है चाहे वो ऑन हो चाहे वो ऑफ हो, तो t इज इक्वल टू 0 को हम लेते हैं एज ए कॉन्वेनेंट टाइम व्हेन योर वोल्टेज इज इधर ऑन और ऑफ। ठीक है, नाउ सी ये जो स्विचिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसको हमने फिर मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया और उसका नाम दिया हमने यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट क्यों नाम पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं इस यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करूंगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है ना वो यूं है, it's u of t is equal to, it's 0 when your time is negative. When your time is negative means before we flip the switch, उसका वैल्यू क्या है, 0 लेते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हम t is equal to 0 को लेते हैं एज ए कॉन्वेनेंट टाइम। चाहे किसी भी वोल्टेज को हम क्या लेते हैं, कॉन्वेनेंट टाइम। बिफोर वी चाहे ऑन करेंगे ऑफ करेंगे उसको हम लेते हैं t is equal to 0 को कॉन्वेनेंट टाइम। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का भी यही वैल्यू है, व्हेन इट्स 0 व्हेन टाइम इज नेगेटिव। टाइम इज नेगेटिव मींस बिफोर वी फ्लिप द स्विच। अब जब हमने फ्लिप स्विच किया, आफ्टर वी फ्लिप द स्विच, उसके बाद उसका वैल्यू तो 0 नहीं आएगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसका वैल्यू तब आएगा 1, मींस उसका वैल्यू अब्रप्टली चेंज होगा। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। बट रिमेंबर वन थिंग, एच के दास ले ले आप, या फिर ले ले आप BS ग्रेवाल ले ले, जेन और आइंगर की ले ले, वहां पे जो यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन उन्होंने दी ना वो एक्चुअली यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं है, दैट्स एक्चुअली द डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन। वहां पे एक्चुअली जो है या डिलेड बोले या शिफ्टेड बोले, आपकी मर्जी है, तो वो एक्चुअली यूनिट स्टेप फंक्शन वहां पे है नहीं, दैट्स एक्चुअली शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इन दोनों का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम निकालेंगे ना, इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं वहां पे फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, तो हम आपसे पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। वहां पे बच्चे क्या करते हैं, वो शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं गलती से। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन। अब एक चीज आप सोच रहे होगे, मैंने तो बुक उठाई थी, वहां पे तो भाई यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू था, वहां तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 था। बट रिमेंबर मैं इक्वल टू तो नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी लगाऊंगा। ठीक है, तो दिस t इज इक्वल टू 0 को मैं बोलूंगा इट्स द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इट्स द पॉइंट ऑफ व्हाट, इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि मेरी जो फंक्शन है दिस यूनिट स्टेप फंक्शन इट इज डिसकंटिन्यूअस एट y t इज इक्वल टू 0। अब इसका हम वेव फॉर्म बनाएंगे, यानी कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर इसका ग्राफ आप बनाएंगे ना तो दिस इज t, दिस इज u ऑफ t। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या है, 0 व्हेन योर t इज लेस देन 0, दिस इज यहां पे 0, t लेस देन 0 हो गया लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है, ये साइड आएगा व्हेन इट्स t ग्रेटर देन 0, लेकिन इट इज डिसकंटिन्यूअस एट t इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं एक छोटा सा ऐसे सर्कल दिखाऊंगा। इस सर्कल का मतलब होगा कि इस पॉइंट पे मेरी जो फंक्शन है दैट इज डिसकंटिन्यूअस। फिर इसका वैल्यू क्या है, 1। अगर मैं यहां पे इसका नाम रखूंगा 1, इसका वैल्यू व्हेन t इज ग्रेटर देन 0, व्हेन t इज ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 हो गया राइट साइड से, तो u ऑफ t का वैल्यू क्या है, 1। तो मैंने इसे यहां पे 1 ले लिया, तो यहां पे इसका एक ग्राफ आएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ग्रेटर और इक्वल टू ही लूंगा। ठीक है, मैं यहां जस्ट, हम लेते क्यों है या फिर बुक्स में लेते क्यों है हम, क्योंकि वहां पे इतना तो इलाबोरेट नहीं होता है कि हम लेते क्यों है वहां पे ग्रेटर और इक्वल टू, जबकि मैंने आपको बोला यहां पे स्ट्रिक्ट दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड यू हैव टू remember this thing in your mind that t is equal to 0 is the point of discontinuity। ठीक है, लेकिन just for the sake of simplicity हम यहां पे लेते हैं ग्रेटर और इक्वल टू लेते हैं, तब इसका ग्राफ जो है
ना, वो अब ये तो नहीं आएगा, अब इसका ग्राफ बिल्कुल ये चीज आएगा, यहाँ पे टी लेंगे, यहाँ पे यू ऑफ टी लेंगे, व्हेन इट्स लेस देन 0 इसका वैल्यू आएगा यू, ये ग्राफ है इसका, ठीक है, दिस इज टी, तो ग्राफ आएगा यहाँ पे व्हेन टी इज लेस देन 0, टी लेस देन 0, यू ऑफ टी किस एक्सिस पे 0 होगा, टी एक्सिस पे 0 होगा, व्हेन इट्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 मींस इसका वैल्यू क्या है, तब यू ऑफ टी का वैल्यू है 1, तो अब इसका ग्राफ यूं आएगा। तो अब यहाँ पे जो मैंने छोटा सर्कल लिया था ना, अब वो छोटा सर्कल तो आएगा ही नहीं, ये तो सीधे यहाँ पे आएगा, सीधे यहां से यहां तक ग्राफ, फिर यहाँ पे जंप करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप है ना, तो इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है, ये एक स्टेप का मतलब होता है यूनिट स्टेप, तो इसीलिए हम लेते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो मेरी जो फंक्शन का ग्राफ अभी आएगा वो आएगा ये, बट स्टिल यू चाहे मैंने यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल लिया ना, you have to keep this thing in mind that t is equal to 0 is the point of discontinuity. Now see, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको एक छोटी सी एग्जांपल एक और दूंगा, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ u ऑफ t, दिस इज अ ग्राफ ऑफ, मैं अगर आपको बोलूंगा फाइंड द ग्राफ ऑफ u ऑफ माइनस t, ठीक है, आप क्या करेंगे, वो आएगा t, यहाँ पे आप लेंगे u ऑफ माइनस टी, ठीक है, वो भी तो यही चीज आएगी, बस इसकी मिरर इमेज आएगी। वो अगर u ऑफ t लेफ्ट राइट साइड से पड़ेगा, इसका ग्राफ लेफ्ट साइड से पड़ेगा, और u ऑफ माइनस टी का भी यही चीज आएगा, लेकिन वो पड़ेगा किसकी, इसकी मिरर इमेज आएगी, यानी कि वो यहाँ पे पड़ेगा, दिस इज 1, और इसकी मिरर इमेज आएगी। अगर वो लेफ्ट साइड राइट साइड से जा रही है तो u ऑफ माइनस टी का ग्राफ क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ u ऑफ t, दिस इज द ग्राफ ऑफ u ऑफ माइनस टी, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा यहां पे, क्योंकि इसीलिए मैंने इस फंक्शन को यहां पे डिस्कस किया है आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। नाउ सी, u ऑफ t का ग्राफ आपके सामने है, u ऑफ माइनस टी का ग्राफ भी आपके सामने है। नाउ आई एम टेकिंग ए सिग्नल, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ए सिग्नल x ऑफ t, और इस सिग्नल को मैं डिफाइन कर रहा हूं किसे, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी, ठीक है। मैं अब बता रहा हूं आपको कि जरा इसका ग्राफ बना लो। इस x ऑफ t इज अ सिग्नल एंड इट इज डिफाइंड एज व्हाट, u ऑफ t का भी ग्राफ आपके पास है, u ऑफ माइनस t का भी ग्राफ आपके पास है। मैं आपको बोलूंगा जरा इसका ग्राफ करेंगे प्लॉट, इस सिग्नल x ऑफ t का। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप u ऑफ t का ग्राफ करेंगे प्लॉट, वो आपके सामने, फिर u ऑफ माइनस t का ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो भी आपके सामने। तो सीधी सी इन दोनों का सम आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे t, अब यहां पे सिग्नल आएगी x ऑफ t। जब आप इन दोनों को देखेंगे ना, आप देख रहे हो ये भी तो वन से इधर साइड से पास हो रही है, और यहाँ पे भी 1 है, तो लेफ्ट राइट साइड से पास हो रही है। आप यहाँ पे देंगे इसका नाम 1 और बोलेंगे दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है, गुड। जरा सोचो हम क्या, इसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, जरा सोचे आप, देखिए, देखो u ऑफ t का भी ग्राफ आपके पास है, u ऑफ माइनस t का भी ग्राफ आपके पास है। मैंने एक सिग्नल ले ली, कौन से, x ऑफ t, इसको डिफाइन किया u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t। तो यहाँ पे भी u ऑफ माइनस t 1 से पास हो रही है, यहाँ पे भी 1 से पास हो रही है, तो इसका जो ग्राफ आएगा x ऑफ t के, वो पास हो जाएगा 1 से, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ x ऑफ t। लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जरा आप देखें, मैं तब तक इसको रब करूंगा, आप सोचे अपने दिमाग में कुछ कहीं तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, शाबाश। होपफुली आप लोगों ने सोचा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा। नाउ सी, अगर मैं यहां पे दिस वाज द ग्राफ ऑफ u ऑफ t that was passing through 1 at t is equal to 0, at t is equal to 0 u of t is equal to 1, at t is equal to 0 u of t is equal to 1, and at t is equal to 0, at t is equal to 0 u of minus t is equal to 1। तो देखो जिगर, at t is equal to 0 what was the value of u of t, at t is equal to 0 u of t का वैल्यू है 1, ठीक है, u of t is equal to 1। at t is equal to 0 what's the value of u of minus t, at t is equal to 0 what's the value of u of minus t, that's again 1, ठीक है। तो therefore at t is equal to 0 what will be the value of x of t, and x of t को डिफाइन किया हमने u of t, and u of t at t is equal to 0 इसका वैल्यू है बराबर 1 प्लस है यहाँ पे u of minus t, and u of minus t at t is equal to 0 है 1, तो 1 plus 1 is equal to 2। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जब हम देखते हैं ना कि at t is equal to 0 पे हमारी जो ये सिग्नल है इसको जंप होना चाहिए था, ये होनी चाहिए थी at t is equal to 0 पे, ये पहुंचनी चाहिए थी 2 पे, ये कहां पे पहुंचनी चाहिए, 2 पे, लेकिन ये पहुंच
ये तो इसने तो जब नहीं किया, आपने सीधे इसका ग्राफ प्लॉट किया कि भाई ये तो पास हो रही है 1 से। लेकिन यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि एट t इज इक्वल टू 0 u ऑफ t इज 1, एट t इज इक्वल टू 0 u ऑफ t इज इक्वल टू अगेन 1। और इसको x ऑफ t जो है इसका क्या है, it's a combination of u of t plus u of minus t, but u of t का u of t at t is equal to 0 इसका वैल्यू है 1, u of minus t at t is equal to 0 इसका भी वैल्यू है 1। तो x of t का वैल्यू क्या आएगा, फिर x of t का वैल्यू क्या आएगा at t is equal to 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। यानी कि जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा ना तो ये ऐसे होना चाहिए, और जैसे ही 0 पे पहुंचेगा इसको जंप करना चाहिए था किधर, 2 पे, तो ये 2 पे पहुंचना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये 2 पे पहुंच नहीं रहा है, तो आपने सीरीज का ग्राफ प्लॉट किया, तो फिर क्या गलती हो रही है आप लोगों ने, कैसे, या मैंने इसको ग्राफ क्यों दिया ऐसे कि ये पास हो रही है, ये भी 1 से पास हो रही है, ये भी 1 से पास हो रही है, और ये मेरी जो सिग्नल x ऑफ t है ये सीधे कहां से पास होगी, 1 से पास हो जाएगी। लेकिन ये 1 से ही पास होगी, ये 2 पे जंप नहीं करेगी। दैट्स बिकॉज ऑफ, उसको हम बोलते हैं गिब्स फिनोमिना। क्या बोलते हैं, जब गिब्स फिनोमेना क्या बोलते हैं, वही पॉइंट जो स्टार्टिंग में मैंने बोला, दैट t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब गिब्स फिनोमेना क्या बोल रहा है, आप देखिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो ये सिग्नल में मैंने पहले ही बोला था t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाउ t इज इक्वल टू 0 ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उधर वैल्यू क्या है 1, एट t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ u ऑफ माइनस t, इट इज इक्वल टू 1। तो गिब्स फिनोमेना में हो रहा है, फिर इन दोनों का एवरेज ले लो, इन दोनों का, जो इन दोनों का एवरेज आएगा वहीं से आपका ये सिग्नल x ऑफ t वहीं से पास होगी। नाउ सी t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका वैल्यू क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 u ऑफ t का वैल्यू है 1 प्लस u ऑफ माइनस t एट t इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे इसका वैल्यू क्या है 1। अब इस 1 और 1 का एवरेज ले लो, एवरेज मींस यू हैव टू फाइंड द मीन, यानी कि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, 1 प्लस 1 2 by 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होगा कि जो आपकी सिग्नल x ऑफ t है ये पास, ये जो है ये जंप नहीं करेगी 2 पे, ये पास होगी कहां से, ये पास होगी 1 से। तो इसीलिए इसका ग्राफ जो आएगा वो 1 से ही पास होगा, ठीक है। तो ये इसका जो है ये था यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद जो है होपफुली आप इसका जो है नोट उतार लेंगे, पूरा जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द, जो आपकी बुक्स में है जिसको नाम दिया गया यूनिट स्टेप फंक्शन, बट एक्चुअली दैट्स नॉट यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट्स द शिफ्टेड और यू कैन से दैट डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट का तो मैंने बोला क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जंप है, तो एक यूनिट स्टेप है, स्टेयरकेस, वन स्टेयरकेस इज देयर, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। अब शिफ्टेड का मतलब क्या हो गया कि मैं अगर इसी यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करूंगा ऐसे u ऑफ t माइनस a, और यू कैन राइट दिस u ऑफ a t, और ये जो a या जो a, यानी कि मेरे पास जो फंक्शन है ना, मैं उसको अब शिफ्ट कर रहा हूं बाय a यूनिट्स, मैं इसको शिफ्ट क्या कर रहा हूं a यूनिट्स, और बिल्कुल सेम वही चीज रहेगा। इसका वैल्यू 0 होगा व्हेन योर t इज लेस देन a, और इसका वैल्यू 1 होगा व्हेन योर t इज ग्रेटर और इक्वल टू a, ठीक है। अब दिस इज द शिफ्ट, यानी कि मैं इस यूनिट स्टेप फंक्शन को अब शिफ्ट कर रहा हूं, यानी मैं डिले कर रहा हूं हाउ मेनी यूनिट्स, a यूनिट्स, और उसको हम डिनोट करते हैं u ऑफ t माइनस a से और u ऑफ a t से, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ हम बनाएंगे, देखो जिगर इसका क्या आएगा, दिस इज योर t एंड दिस इज u ऑफ a t। अभी जो यूनिट स्टेप फंक्शन है यहाँ पे 0 होता है, 0 लिखते नहीं है, हम सीधे लिखते हैं u ऑफ t, ठीक है। अब जब u ऑफ a t मीन्स हम, ये वो यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं हाउ मेनी यूनिट्स, a यूनिट्स, ठीक है। अब वो क्या है, व्हेन t इज लेस देन a, देखो यहाँ पे 0 होगा, यहां पे कहीं पे a होगा ना, 0 1 2 3 a, कहीं पे a नंबर आएगा, ठीक है। When t is less than a, what's the value of u of t? t 0, तो u of a t कहां पे 0 होगा, यहां पे 0 होगा इस एक्सिस पे, ठीक है। तो ये चीज आएगी, ठीक है। और फिर when t is greater or equal to a, जब a greater or equal to a है, उसका वैल्यू क्या है, u of a t का वैल्यू है 1, तो मैं यहां पे 1 रखूंगा, तो इसका ग्राफ यूं आएगा ना, when t is greater or equal to a, इसका वैल्यू है बराबर 1, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, u ऑफ a t का ग्राफ। when t is greater than equal to a, this portion is t is greater or equal to a, यहां से greater or equal to a, और ये जो पोर्शन है this is t less than a, when t is less than a,
u ऑफ at का वैल्यू 0, u ऑफ at का वैल्यू 0 का मतलब हो गया वो t एक्सिस पे करेगा, ठीक है। और u ऑफ t ग्रेटर और इक्वल टू a, उसका वैल्यू तो अब क्या है 1, तो ये यहाँ पे 1 से जाएगा, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट स्टेप फंक्शन। या कभी कभी क्या होगा, कभी आपको ऐसे लिखा होगा u ऑफ 2at, ठीक है, यानी कि दिस इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन दैट हैज बीन डिलेड बाय हाउ मेनी यूनिट्स, बाय 2a यूनिट्स। आप सीधे लिखेंगे दिस इज 0, दिस इज a, कहीं पे दिस इज 2a, तो यहाँ पे आपका ग्राफ आएगा यूं, फिर वैल्यू जो है सेम रहेगा, तो u ऑफ t का ग्राफ आएगा 1, तो when t इज ग्रेटर और इक्वल टू 2a, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है। 3a होगा, 4a होगा, 5a होगा, जैसे भी होगा वैल्यू सेम रहेंगे, बस आपको यहाँ पे उन नंबर्स को लिखना होगा। और t लेस देन 2a का मतलब होगा लेफ्ट साइड से, यानी कि वो पड़ेगा हमारे t एक्सिस पे, और जब t ग्रेटर और इक्वल टू 2a होगा वो तो उसका वैल्यू आएगा 1, तो यानी कि यहाँ पे 1 से इधर राइट साइड से होके जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास ग्राफ। तो दिस इज एक्चुअली द डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन। अब नाउ सी हमें इसका क्या चाहिए, बच्चों ने बोला था सर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, तो मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन किया, अदरवाइज मैंने इसका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकालना है बहुत इजी था, 1-2 मिनट में हो जाता हमारा काम, लेकिन मैंने आपको इसलिए इलाबोरेट यहाँ पे किया ताकि आपका थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता आपके इस यूनिट स्टेप फंक्शन और डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन को लेके। अब हम करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं यूनिट स्टेप फंक्शन का नहीं करूंगा, मैं करूंगा डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन का, ठीक है। हम पहले इसका निकालेंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ फिर इजी होगा आपको निकालना, ठीक है। Laplace transform of what? Delayed unit step function. Now first remember the I hope कि जिसने मुझे ये बोला था आपको तो पता होगी the definition of Laplace transform. Laplace transform क्या बोलता है कि Laplace transform of a function f of t is what? Is equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें इस डेफिनेशन में पता होगी कि व्हाट्स दिस s एंड व्हाट्स दिस e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, ये इंटीग्रल कब एग्जिस्ट होगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको पता होगी। फिर भी मैं आपको बताऊंगा दिस s जो होता है ये होता है एक पैरामीटर, इट विल बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। एंड रिमेंबर एक और चीज, दिस s शुड बी ग्रेटर देन 0, वन थिंग रिमेंबर, दिस s शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये जो फंक्शन है e पावर माइनस एस टी क्या होता है, मेरे पास कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ टी। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, दैट्स दिस टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन इसका ये भी चीज है कि ये जो मेरे पास फंक्शन है दैट्स इन टर्म्स ऑफ टी, दैट्स इन द टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन, ये हमें एक डोमेन से उठा के दूसरे डोमेन में लेके जाता है। तभी हम लेते हैं जब मैं इस फंक्शन, मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है और वहां पे एक कंडीशन होती है दैट दिस टी शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी इसके लिमिट्स आते हैं यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी। ग्रेटर देन 0 मींस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसके लिमिट्स आएंगे, ठीक है। तो जब मैं इस फंक्शन को क्या लगाता हूं, एल ऑपरेटर यानी कि लैप्लास ऑपरेटर, ये मुझे दूसरे डोमेन में पहुंचा देता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। और फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस। अगर आप देखेंगे ना इसको ट्रांसफॉर्म अगर आप वापस करेंगे, अगर हम इसका इनवर्स लेंगे ना, इसका अगर आप इनवर्स लेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन से आपको वापस पहुंचाएगा किधर, टाइम डोमेन से। मुझे यहाँ पे डेफिनेशन को डिस्कस नहीं करना, आप लोगों को ये पता होगी, तो फिर भी मैं यहाँ पे बस 2-4 चीजें आपको बोलना चाहता था कि एक तो ये है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। व्हाट, जब हम किसी फंक्शन को एल ऑपरेटर लगाते हैं वो हमें दूसरे डोमेन में पहुंचा देता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, और उसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, 0 टू इंफिनिटी। अब आप बोलेंगे व्हाई 0 टू इंफिनिटी, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन होती है दैट t शुड बी ग्रेटर देन 0 e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। अब e पावर माइनस एस टी, फिर जिस फंक्शन का हमने निकालना होता है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वही हमें यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। e पावर माइनस एस टी, यहां पे कौन सी फंक्शन थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पे रहेगी। देन f ऑफ t, यहां पे जिस फंक्शन का हम निकालते हैं ना वहीं पे यहां पे लिखेंगे वापस f ऑफ t। यहां पे क्या होता है, s एक पैरामीटर होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। यूजुअली हम मैथमेटिक्स में इसको लेते हैं रियल नंबर, अगर आप सिग्नल एंड सिस्टम्स में जाएंगे वहां पे हम उसको लेते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और दिस s शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये जो e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ t, दिस शुड बी लेस देन m। व्हाट्स दिस m? इट्स एक्चुअली अ फाइनाइट नंबर। ये जो m है ये क्या है, ये फाइन, जब ये फाइनाइट नंबर होगा तभी तो ये इंटीग्रल एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और इस e पावर माइनस एस टी को हम बोलते हैं, एक्चुअली दिखने में तो लग रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको आप बोल सकते हैं कर्नल भी, ठीक है। तो कर्नल का यही काम होता है
कि एक जगह से आपको दूसरी जगह पहुंचा दे। ठीक है, तो मुझे ये डेफिनेशन तो ये तो बहुत इजी होती है आप लोगों के लिए। ठीक है, और सबसे पहले हम डेफिनेशन को ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली डिस्कस करना है किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन। सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा, देखो वी नो, अभी जो डेफिनेशन मैंने की थी डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन की, u ऑफ ए टी, इसको मैंने डिफाइन किया था 0 व्हेन t इज लेस देन a, इट इज इक्वल टू 1 व्हेन t इज ग्रेटर और इक्वल टू a, राइट। नाउ Therefore, Laplace ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है किसका, u ऑफ ए टी का। एज पर डेफिनेशन ये क्या आएगा, इंटीग्रल, यस। अब यहां पे देखो t लेस देन a, t, लेकिन हमारे पास जो Laplace ट्रांसफॉर्म होता है ना जिगर, वो हमेशा होता है इंटीग्रल 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लूंगा इसको 0 से लेकर इन्फिनिटी। चलो आपके लिए मैं लेता हूं e पावर माइनस एस टी, फिर वापस वही फंक्शन e पावर माइनस इन्फिनिटी, e पावर माइनस एस टी, फिर जिस फंक्शन का आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन का हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दें। ठीक है, which is equal to, now see this function u of a t, मेरे पास फंक्शन ऊपर डिफाइन है, लेकिन ये दो अलग अलग इंटरवल पे डिफाइन है। तो मैं इस इंटीग्रल को ब्रेक करूंगा एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल 0 to a, yes I can write it 0 to a, फंक्शन जो भी है वो अंदर वैसी रहेगी, e पावर माइनस एस टी यू ए ऑफ टी डी टी, प्लस फिर लिखूंगा a से लेकर इन्फिनिटी तक। कहां से लिखूंगा, a से लेकर इन्फिनिटी तक। फंक्शन जो अंदर जो चीज है वो सेम रहेगी, u ऑफ ए टी डी टी। ठीक है जिगर, तो मैंने इसको क्या किया, इस इंटीग्रल को मैंने ब्रेक किया है। 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास होता है डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो मैंने लिखा e पावर माइनस एस टी यू ऑफ, जिस फंक्शन का हमने ग्राफ निकालना हो है ना, लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है, वो वापस यहाँ पे लिखेंगे। फिर मैंने इस इंटीग्रल को ब्रेक किया है। ठीक है, तो 0 से लेकर a तक, a से लेकर इन्फिनिटी तक। नाउ सी व्हिच इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस इंप्लाइज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ a t इज इक्वल टू व्हाट। अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ना u ऑफ a t फंक्शन को, इट इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज लेस देन a, इट्स इक्वल टू 1 when t is greater or equal to a। now see t less than a का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर a तक। जब 0 से लेकर a तक, देखो जिगर, this is t, this is u of a t। ठीक है, यहाँ पे मान ले a, यहाँ पे 1, और मेरा जो ग्राफ होता है वो यूं होता है। पर t is less than a, t less than यहाँ हो गया ना, this is t less than a, तब मेरी जो u ऑफ ए टी का ग्राफ, ये जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 0 टू a पावर माइनस एस टी अपनी जगह पे रहेगा। फिर u ऑफ ए टी का ग्राफ क्या है, व्हेन t इज लेस देन a, दिस इज t लेस देन a, यहाँ पे 0 है क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 0 से स्टार्ट हो जाता है, मुझे इसके इस साइड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो t लेस देन a पे मेरे u ऑफ ए टी का ग्राफ, ये वैल्यू है डेट इज 0, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो यानी कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो मेरा बन जाएगा 0 प्लस फिर इंटीग्रल a से लेकर इन्फिनिटी, इंटीग्रल a से लेकर इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी, e पावर माइनस एस टी अपनी जगह पे, a से लेकर इन्फिनिटी मीन्स व्हेन योर t इज ग्रेटर और इक्वल टू a, व्हेन इट्स t ग्रेटर और इक्वल टू a, तो मेरी जो फंक्शन का जो वैल्यू है u ऑफ a t का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे मैं लिखूंगा इनटू 1 और यहां पे आएगा dt। ठीक है जगह, अब इजी है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। होपफुली कि अब इजी इंटीग्रेशन करनी है इसको, तो क्या करेंगे, ये तो 0 आ गया, तो e पावर माइनस एस टी इंटू 1 इज e पावर माइनस एस टी। तो e पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बट विद रेस्पेक्ट टू t, वो आएगा e पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ t। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ t, दैट्स माइनस s, विद लिमिट्स फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, with limits from what, e power minus st into 1 is e power minus st, और e power minus st का जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है e power minus st divided by what, divided by minus s divided by the coefficient of t, that's minus s। now see ये जो लिमिट है a से लेकर a to infinity, जो लिमिट है ना ये t की लिमिट है, this is the limit of t, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं with respect to t, तो ये लिमिट है किसके, t के। तो this minus s इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, तो मैं इस -1 अपॉन जो -1 बाय s को मैं ले रहा हूं कॉमन, तो यहां पे सिर्फ रहेगा e पावर माइनस एस टी विथ लिमिट्स फ्रॉम यस
a to infinity, ठीक है, बिकॉज s इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1/s। शाबाश, जरा यहां पे दे दे आप, जरा t को लिमिट देंगे, t को इन्फिनिटी। अब यहां पे एक चीज याद रखें, जब मैं t को दूंगा ना यहां पे इन्फिनिटी, यहां पे एक चीज रखिए, जो मेरा s है ना, ये यहां पे ग्रेटर देन 0 है। ये चीज पहले मैंने बोला था दैट s इज अ पैरामीटर, और इसका जो है s हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो ये बन जाएगा माइनस एंड माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा e पावर प्लस इन्फिनिटी, तो हम लोग तो गए काम से। तो यहाँ पे s इज ग्रेटर देन 0, तो ये बनेगा e रेज़्ड पावर माइनस s, s इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, t को देना है इन्फिनिटी, ये बनेगा e पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड e पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा यहाँ पे मेरा पहला जो लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, t को देना है a, तो बनेगा e पावर माइनस अपनी जगह पे भी, s भी अपनी जगह पे, t को दे दो a, बनेगा as, विच इज इक्वल टू व्हाट, -1/s, एंड e पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो ये बनेगा 0 माइनस e पावर माइनस as, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, वो बनेगा e पावर माइनस as डिवाइडेड बाय s। दिस इज द Laplace transform of delayed unit step function. Delayed unit step function का Laplace transform आ रहा है e power minus a. What's this a? जितने यूनिट्स मैंने शिफ्ट किया है वही a है, s divided by s. Now see, अगर मैं बोलूंगा what's the Laplace transform of u of t now? अब यहां पे 0 है ना, u of t 0 होता है पॉइंट, यानी कि हम इसको शिफ्ट नहीं कर रहे, ये बिल्कुल ओरिजिन पे है, यानी कि u ऑफ t। तो यहां पे a के बदले 0 है, तो यहां पे a के बदले जरा 0 दे दो, वो बनेगा e पावर माइनस a को 0 देंगे, 0 इंटू s इज 0, e रेज़ पावर 0 इज 1, तो वो बनेगा e रेज़ड पावर 0 डिवाइडेड बाय s, वो बनेगा 1/s। नाउ सी द डिफरेंस। This is a Laplace transform of unit step function, and this is a Laplace transform of shifted unit step function. तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था ना, फाइंड द Laplace transform of unit step function, तो आप लोग क्या करते हैं, आप सीधे इस डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ है ना, Laplace transform निकालते, लेकिन एक्चुअली यूनिट स्टेप फंक्शन का जो ग्राफ है दैट्स 1/s, एंड दिस इज द Laplace transform of shifted unit step function. Now see, एक और चीज मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे, ये तो इसका हो गया। अगर मैं आपको बताऊंगा व्हाट्स द Laplace transform of u of 2at, व्हाट्स द Laplace transform of u of 2at। अब इतना जो है ये सब करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ये जो प्रोसीजर सिर्फ क्या करना है, देखो इसका Laplace transform e रेज़ड पावर माइनस भी अपनी जगह पे, हमने a क्या था, जितने शिफ्ट यूनिट्स हमने इसको शिफ्ट किया है, यहां पे मैंने कितने यूनिट्स को शिफ्ट किया, 2a यूनिट्स मैंने शिफ्ट किया, तो आएगा माइनस, अब a नहीं आएगा, अब a के बदले यहां पे 2a, तो आएगा 2a, फिर s इसके साथ है, डिवाइडेड में भी s है, तो दिस विल बी द Laplace transform of that function, of that unit step function which has been delayed by how many units, by 2a units। और अगर अब सीधे होगा Laplace transform of u of 100 at, ठीक है, यानी कि मैं किसी यूनिट स्टेप फंक्शन को कितने यूनिट्स कर रहा हूं, डिले 100 यूनिट्स। आप क्या करेंगे, e रेज़ड पावर माइनस, अब a नहीं है, अब यहां पे 100a है, लिखेंगे 100as डिवाइडेड बाय s। तो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट यूनिट स्टेप फंक्शन। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो किसी को कोई भी डाउट हो सकता है वो पूछ सकता है मुझे इसके रिगार्डिंग, ठीक है।